सवाल नंबर 1, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। आपका विकल्प होगा ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राही, डी खरोष्ठी थी। आपका सही विकल्प होगा ए संस्कृत। सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपका विकल्प होगा ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। आपका सही विकल्प होगा बी आद्य ऐतिहासिक युग से। सवाल नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आपका विकल्प होगा ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा सी पुरातात्विक खुदाई। सवाल नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। आपका विकल्प होगा ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। आपका सही विकल्प होगा डी 1921। सवाल नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आपका विकल्प होगा ए लिपि नगर, बी नगर नियोजन, सी तांबा, डी मृदभांड। आपका सही विकल्प होगा डी मृदभांड। सवाल नंबर 6, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। आपका विकल्प होगा ए मुहरे, बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, सी मंदिर, डी लिपि। आपका सही विकल्प होगा बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सवाल नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपका विकल्प होगा ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। आपका सही विकल्प होगा ए कांस्य युग। सवाल नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका विकल्प होगा ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। आपका सही विकल्प होगा डी ग्रीक की सभ्यता। सवाल नंबर 9, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। आपका विकल्प होगा ए पिल्यून, बी मेलुहा, सी मेगन, डी फैल्का। आपका सही विकल्प होगा बी मेलुहा। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आपका विकल्प होगा ए आर टी बैनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी वी ई स्मिथ। आपका सही विकल्प होगा डी वी ई स्मिथ। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपका विकल्प होगा ए चन्हुदरो, बी कोटडीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। आपका सही विकल्प होगा सी सोहगौरा। सवाल नंबर 12, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपका विकल्प होगा ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी सर जॉन शोर। आपका सही विकल्प होगा ए वारेन हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 13, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था। आपका विकल्प होगा ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी लॉर्ड लिनलिथगो। आपका सही विकल्प होगा
बी लॉर्ड माउंटबेटन। सवाल नंबर 14, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? आपका विकल्प होगा ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लॉरेंस। आपका सही विकल्प होगा बी लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 15, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था? आपका विकल्प होगा ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी पटना, डी अलवर। आपका सही विकल्प होगा बी उज्जैन। सवाल नंबर 16, अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? आपका विकल्प होगा ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। आपका सही विकल्प होगा सी बिंबिसार। सवाल नंबर 17, चंद्रगुप्त आई ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया उसका क्या नाम था? आपका विकल्प होगा ए कुमारदेवी, बी कुबेरनाग, सी ध्रुवदेवी, डी वसुदेवी। आपका सही विकल्प होगा ए कुमारदेवी। सवाल नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका विकल्प होगा ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आपका सही विकल्प होगा डी कुमारगुप्त प्रथम। सवाल नंबर 19, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? आपका विकल्प होगा ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। आपका सही विकल्प होगा सी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 20, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आपका विकल्प होगा ए मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी राष्ट्रकूट कला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका सही विकल्प होगा बी गुप्त कला। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।